नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सिवान के बीबनगर गांव में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका। अभी तक किसी की हताहत की खबर नहीं। पटना के बाग कालू खान मोहल्ले में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पटना के राजा बाजार इलाके में साड़ी की गोदाम में दिए से लगी आग, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। भागलपुर में नाथनगर के सीटीएस कैंपस के अंदर 4 बम मिलने से फैली सनसनी, छानबीन में जुटे पुलिस। आरा के सोन नदी में डूबे 4 बच्चे, 1 बच्चे की मौत। छठ पूजा में नहाने के दौरान हुआ हादसा, लोगों ने 3 बच्चों को बचाया। खगड़िया में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, शख्स खुद को बता रहा एमएलसी राजीव कुमार का समर्थक। खगड़िया के चौथम सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल, हाथापाई तक पहुंचा विवाद, घंटों हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। दानापुर के सरारी गुमटी स्थित पावर ग्रिड में हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर मचाया लूटपाट, करीब 10 लाख की लूट को दिया अंजाम। बाढ़ के लहरिया पोखर के पास शराब तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। सिवान के जीरादेव में पुलिस ने चोरी की स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 2 अन्य मौके से फरार। शेखपुरा के पांची गांव में साइबर क्राइम में साथ नहीं देने पर पति और ससुर ने महिला को मारपीट कर घर से निकाला। गोपालगंज में भूख हड़ताल पर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र कैंटीन इंचार्ज पर खाना ठीक से नहीं बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का लगाया आरोप। पटना सिटी के अगमकुआ इलाके से पुलिस ने 60 लाख रुपए का शराब किया बरामद। पटना सिटी के अगमकुआ इलाके से पुलिस ने शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। वैशाली के सहदुल्लाहपुर गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में फेंका बम। साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चक्कर में पति ने की पत्नी की हत्या। बोकारो के सिटी सेक्टर 12 थाने के 3 दारोगा पर अपराधियों ने चाकू से किया हमला। बोकारो के सिटी सेक्टर 12 के घायल दारोगा को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के रंगमटिया गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी करने के आरोप में युवक को पीटा। खगड़िया में जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने खगड़िया के सोनमंकी से समाहरणालय तक निकाला पदयात्रा। राज्य के बुढ़मो इलाके में सरहुल शोभा यात्रा को एक पक्ष ने रोका। पटना में सपनों की उड़ान की तरफ महिलाएं, पुलिस ने भर्ती होने के लिए लगा रही दौड़। सम्राट अशोक पर सियासी दावेदारी, बीजेपी जेडीयू अपने अपने के अशोक अलग अलग जयंती मना रही बीजेपी और जेडीयू। राज्य में रामनवमी जुलूस निकालने की समय सीमा बढ़ी, रात 10 बजे तक जुलूस निकालने की मंजूरी। सरकार के फैसले के बाद बयानबाजी तेज। गढ़वा के मिर्चोया गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में शोक की लहर। पाकुड़ के महेशपुर सोनार पाड़ा में बीच सड़क पर गिरा जामुन का पेड़, बाल बाल बच्चे लोग। भागलपुर में मौसम ने ली करवट, बादल और ठंडी हवा से बदला मौसम, लोगों को गर्मी से मिले राहत। गिरिडीह में छाया रहा घना कोहरा, दिन में लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। गिरिडीह के श्रीडीहा में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। धनबाद के वाघमारा में अवैध कोयला डिपो में सीआईएसएफ के जवानों ने की छापेमारी। धनबाद के निरसा में सीआईएसएफ और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 5000 बोरी अवैध कोयला को किया जब्त। अधिकारियों के साथ नागर विमानन विभाग के उच्च स्तरीय सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा। सीएम हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा, हम अपने ही पार्टी के मंत्रियों की परिक्रमा करें, ये ठीक नहीं। गोड्डा में चैती छत्र महापर्व का समापन, घाटों पर दिखी लोगों की भीड़, घाटों पर व्रतियों ने सूर्य की आराधना की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ संपन्न। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए दरगाह जमुना संगत तट पर छठ व्रतियों की उमड़ी भीड़। गुमला में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व छठ का समापन। बक्सर में गंगा घाट के साथ साथ नदियों और जलाशयों के किनारे श्रद्धालुओं ने किया छठ व्रत। छपरा में लोगों ने घाटों के अलावा छठों पर भी जलाशय में सूर्य को दिया अर्घ्य, गूंजे छठ के गीत।
बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा को किया समाप्त। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का समापन, उदयमान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। पटना में चैती छठ का विधिवत समापन, घाटों पर दिखी चौक चौबंद सुरक्षा। गया में चैती छठ का महापर्व का समापन, उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोगों ने की जन कल्याण की कामना। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में कुहासे के कारण देर से हुआ सूर्योदय, 6:41 पर व्रतियों ने दिया अर्घ्य। सुबह में अर्घ्य के साथ चैती छठ संपन्न, आरा में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर की सुख शांति की कामना। बांका में सुबह सुबह नदी के तट पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व। मुंगेर के कष्टहरणी गंगा घाट में छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया। शेखपुरा में भी 4 दिवसीय चैती छठ का हुआ समापन, व्रतियों ने सूप के साथ उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। गोपालगंज में छठ व्रतियों ने घाटों पर भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। चैती छठ व्रत को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। औरंगाबाद में छठ के मौके पर सूर्य नगरी देव स्थित पवित्र सूर्य कुंड में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। दानापुर के आलमपुर गोपुरा में एक महिला की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। सासाराम के कोठा टोली में बदमाशों ने घर पर फेंका बम। अरवल में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। पटना में पूर्वी गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन के नीचे जीरो लैब का शहनवाज हुसैन ने किया शुभारंभ। सिवान में छठ महापर्व पर महिलाओं ने की कोसी भराई कार्यक्रम। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा स्वास्थ्य कैंप का किया गया आयोजन। एमएलसी चुनाव में मतगणना के गड़बड़ी का आरोप लगाकर आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल के निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। नवादा के हेसुआ में आग लगने के कारण 5 लाख रुपए की पान फसल बर्बाद। धनबाद बाल संप्रेषण गृह में औचक निरीक्षण के दौरान मिला कई आपत्तिजनक सामान। दुमका के जमीरी पानी में प्रस्तावित कोल माइनिंग एरिया का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती ब्लू स्टोन पत्थर से भरा ट्रक को किया जब्त, ड्राइवर को लिया हिरासत। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, झारखंड की स्वास्थ्य योजना वेंटिलेटर पर। सरायकेला खरसावा के जागृति मैदान के पास अपराधियों ने होटल संचालक पर चाकू से किया हमला। रामगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कमेटी का हुआ गठन। जामताड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई को होगा आयोजन। सारण से निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीतने वाले सच्चिदानंद राय ने कहा, यह जीत कार्यकर्ताओं की है। नवादा से निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीतने वाले अशोक यादव ने जीत का श्रेय दिया चाचा राजवल्लभ यादव को। एमएलसी चुनाव के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रही राबड़ी देवी। मंत्री जमा खान के अवतार पार्टी में शामिल हुए विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। मंत्री जमा खान के अवतार पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस नेता अफवाक आलम। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर में 8 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर बैठक। बाढ़ और मोकामा में छठ को लेकर खतरनाक घाटों पर पुलिस बल को किया गया तैनात। विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राज्य के कांके डैम के पास बने अर्बन हॉट के कैंपस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। कांके डैम के पास गोदाम में आग लगने से 32 लाख रुपए का नुकसान। राज्य के कांके में आग लगने से रांची नगर निगम के तहत सीवरेज ड्रेनेज का सारा सामान जलकर राख। राज्य के हटिया में एसी ब्लास्ट के बाद एटीएम में लगी आग। राज्य के हटिया में एटीएम में आग लगने से लाखों रुपए जलकर राख। दरभंगा के सुपौल बाजार में पंजाब नेशनल बैंक से अपराधियों ने बड़ी घटना लूटकांड को दिया अंजाम। दरभंगा के सुपौल बाजार में अपराधियों ने 50 लाख रुपए लूटे। दरभंगा के सुपौल बाजार में पीएनबी बैंक में लूट के दौरान अपराधियों ने की फायरिंग, घटनास्थल से खोखा बरामद। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद से परेशान होकर 2 युवतियों ने की खुदकुशी करने की कोशिश। भोजपुर के बेहिया में आग से जलकर विवाहिता की मौत। भोजपुर में विवाहिता की मौत पर परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप।
नवरात्र का 7वां दिन आज दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही पूजा। दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा का कबूलनामा। मुसलमानों के साथ गलत होने को बताई मंदिर पर हमले की वजह। मुर्तजा के पिता से की एटीएस पूछताछ। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए यूपी सरकार और अथॉरिटी के बीच गुरुवार को लीज एग्रीमेंट। सीएम योगी ने कहा, देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बना यूपी। भारत में सेब अनार से हुआ महंगा। नींबू रेट 400 रुपए किलो के पार। विपक्षी नेताओं के साथ पीएम मोदी ने की मुलाकात। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और अब्दुल्ला से मिले पीएम मोदी। डोरंडा मामले में लालू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज आधी सजा पूरी करने, बढ़ती उम्र और बीमारियों का दिया गया हवाला। दिल्ली एम्स में भर्ती हैं आरजेडी अध्यक्ष। संसद में सुप्रिया सूले के साथ वायरल वीडियो पर शशि थरूर का बयान। कहा, कुछ लोग तो बोलते रहे। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट का असर। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर काफी हो रहा वायरल। दिलीप कुमार के जाने के बाद एकांतवास में सायरा बानो ना उठाती हैं किसी का फोन, ना ही किसी से मुलाकात ही करती हैं। 82 साल की जानी मानी कवयित्री और गीतकार माया गोविंद का निधन। लंबे समय से बीमार चल रही थी माया गोविंद। सिंगर हनी सिंह के साथ दिल्ली के क्लब में हुई बदसलूकी। सिंगर ने दर्ज कराए एफआईआर। मुंबई में हुआ आरआरआर का सक्सेस सेलिब्रेशन। आमिर खान और करण जौहर समेत कई सेलेब्स हुए शामिल। हालात